नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीसं जिणे च सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्र प्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मान् सुकेसरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की। 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की। आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान विमर सागर जी महाराज जी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बंधुओं, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय चल रहा है, जो सर्वज्ञ की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। निश्चित ही जब तक पुण्य का नियोग नहीं होता है, तब तक शुभ संयोगों की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य के नियोग में ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का समागम मिलता है। वास्तव में यह मंगलकारी बेला, यूं कहें, हमारे जीवन के ऐतिहासिक क्षण है। अविस्मरणीय। आपके पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन मेरे महान पुण्य का नियोग है, इतना मुझे नहीं। वो कह रहे हैं आपने सबको याद किया, हमको याद नहीं किया। हाँ, निश्चित ही वास्तव में भगवान महावीर की मूल वाणी और भगवान महावीर की चरण निष्ठा में बैठ करके अपने को श्रवण करने को मिली। कितना भी कहें, गुरुजनों का आशीष होता है तो कार्य की सिद्धि होती है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का कृपा रही, उनकी अनुकंपा रही, उनके आशीर्वाद से ही ये पूरा चातुर्मास और ये शिविर, और साथ ही आचार्य विमर सागर जी महाराज, उनका भी आशीष परोक्ष रूप से प्राप्त हुआ। इसके अलावा यदि ये शिविर की बात कहें, हम रात में नहीं बोल रहे थे, हमको बोलने को नहीं मिला है, बोलने को बाद में मिलेगा पता नहीं, ठीक है।
इस शिविर की धुरा कहें, यदि कोई है तो एकमात्र एक और एक केवल विकास भैया। चक्र घूमता है, धुरा एक होती है, बाकी सब फिर कार्य सबके संयोग से होता है। कोई भी कार्य संपूर्ण होता है, सिद्धि को प्राप्त होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है, तो सबका सहयोग चाहिए ही पड़ता है। बिना सहकारी कारणों के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। अकेले उपादान कारण से कार्य कभी नहीं होता है। कार्य की निष्पत्ति में अंतरंग और बहिरंग उभय कारण चाहिए पड़ते हैं। तो ऐसे मूल कारण वास्तव में इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतने दुर्गम विषयों को, हम नहीं कह रहे दुर्गम, आचार्य महाराज खुद कहते हैं। क्या? अभी मंगलाचरण पढ़ते, दुग्गेच्छम, तो दुर्गम में है, कठिन है इन विषयों को समझना जानना। पता नहीं आप लोगों का कैसे पुण्य का नियोग जगा है कि इस विषय को आप सुन भी पा रहे हो, ये बड़ी दुर्लभ बात है। अपने आप में अद्भुत अलौकिक बात कह रहे हैं आपको। कितने बार हमने कहा कि पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं कहना चाहिए, पूरे विश्व में अभी भगवान महावीर की मूल वाणी यदि कहीं सुनने को तुमको मिल रही है तो वो मात्र एकमात्र गांधीनगर है। ये मूल सूत्र ग्रंथ यहाँ पर बांचे जा रहे हैं, और उसमें भी पूरे भारतवर्ष के अभी तक के इतिहास में, जहाँ तक मेरी जानकारी है और आप लोग भी जानते हो तो उससे कुछ विशेष हो तो बात अलग है संजय भाई, क्या कि इतने कम समय में, मात्र लगभग कितनी जुलाई को चालू किया था अपन ने, तो 11 जुलाई से अभी तक ले ये 3.5 महीने में 5 पुस्तकों का वाचन हो गया लगभग। तो अभी तक पूरे इतिहास में किसी ने भी इतनी द्रुत गति से इतना वाचन नहीं किया होगा, मतलब इतने कम समय में इतना वाचन नहीं किया होगा। तो ये सब अद्भुत अलौकिक क्षण हैं जो यहाँ पर घटित हुए हैं। किस पुण्य के नियोग से पता नहीं, क्या सबका सहयोग तो था ही, साथ में महाराज विद्रुत सागर महाराज ने बड़ा सहयोग किया है, शुल्लक श्रेय सागर महाराज ने बड़ा सहयोग किया है। सबके सहयोग से ये कार्य बहुत सानंद संपन्न हुआ है गुरुजनों के प्रसाद से। वास्तव में क्या इसके वाचन से दर्शन, ज्ञान और चारित्र की वृद्धि हुई है। सबसे मूल बात ये क्या है, जब कालानुगम पढ़े ना तो हम आपको अंतरंग की भाव दशा कह नहीं सकते। ये कालानुगम और अंतर प्रूपणा पढ़ करके विशेष विशुद्धि बनी है। यद्यपि विशुद्धि पहले से ही हर एक सूत्रों के माध्यम से कहीं कहीं कई ऐसे स्थान थे, लेकिन कालानुगम के बाद ऐसा लग रहा है कि जीवन और एक नए तरीके से प्रारंभ हो गया है। एक नए क्या, एक नए पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है। अंतरंग से जो लग रहा है हमारे लिए, चारित्र रूप से, वैराग्य के रूप से और श्रद्धा के रूप से, यद्यपि उतनी ईमानदारी से नहीं पढ़ा हमने, हम पढ़ने में थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। मेहनत जितनी करनी चाहिए थी, जितनी विकास भैया ने मेहनत की है उतनी मेहनत हमने पढ़ने में नहीं करी है। जितनी उन्होंने पढ़ाने में मेहनत करी है उतनी जितनी मेहनत कर लेते तो थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं विकास भैया कि आपके द्वारा दिया गया ये ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। अद्भुत है।
सभी को पढ़ना चाहिए। ये भगवान महावीर की वाणी, इसकी सामूहिक जन जन में वाचना होनी चाहिए। मूल सूत्रों को रख करके जब बाँचेंगे नितिन भाई, तो एकांतवास का निरसन स्वतः हो जाएगा, पूरे भारत भूमि से एकांत का लोप हो जाएगा। ऐसा अनेकांत स्पष्ट रूप से इसमें देखने को मिलता है। कई सारे व्यर्थ के जो विकल्प हैं, उस सूत्रों के माध्यम से स्वतः ही, पता नहीं क्या है, क्यों? क्योंकि सूत्रों के पढ़ने से विशुद्धि होती है, तो विशुद्धि के बल से वो सब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये मूल वाणी का वाचन करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अद्भुत अद्भुत अनुभव रहा हमारे जीवन के। लगभग 16 चातुर्मास हुए। उन 16 चातुर्मास में 16 ताव से जैसे सोना हो जाता है ना शुद्ध, तो ऐसे 16वें चातुर्मास में हमको शुद्ध सोना मिला है। ऐसा ये शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हुआ है, शुद्ध वाणी प्राप्त हुई है। अच्छा है, देखो सब सहज अपने आप नियोग बनाए। कल कह रहे थे विकास भैया, सोचो भगवान महावीर की वाणी चालू हुई श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से, और भगवान महावीर की वाणी का आज क्या है? विसर्जन दिवस। और ऐसे ही नियोग, कुछ प्लानिंग नहीं की, वैसे बनाए तो वैसे ही बनी। उस तिथि पर आकर के ही हमारा कार्य प्रारंभ हुआ है। हाँ, पहले कहा था पहले से चालू करने वाले थे, फिर चातुर्मास के पहले चालू करने वाले थे, लेकिन नहीं, काल कह रहा था कि भैया तुम व्यवस्था बना सकते हो, लेकिन काल के क्रम को भंग नहीं कर सकते हो, वो तभी चालू होना है। तो तभी चालू हुआ। और आज समापन भी, शिविर का कोई भी डेट हो सकती थी, लेकिन ऐसे ही डेट निकाले। पहले सोचे दिवाली के समय में कैसे, लेकिन नहीं, जिनको पढ़ना है वो आते हैं। और इससे बढ़कर की क्या दिवाली होगी? हाँ, ये जिनवाणी से बढ़कर कोई दूसरी दिवाली नहीं हो सकती है। आज के दिन भगवान की दिव्य देशना के माध्यम से ये सब प्राप्त हुआ है। देखो, और सब ये कह दें हम, सुनो, सुनते जाओ। हाँ, हम तो सोचते थे, बताएं, सही कह रहे हैं, अंतरंग से जो सोचते थे कि विकास व्यय पढ़ाते हैं तो सारिका भाभी को विकास व्यय ही पढ़ाते हैं, हमको ऐसा समझ में आता था। लेकिन जब वो खड़े हुए ना, और तीसरी पुस्तकों में उनकी पेन चली और उनकी बातें चली, तो जैसे जिनवाणी से अनेक भ्रम टूट जाते हैं, ऐसे हमारा एक भ्रम जो हम उनको कम समझते थे, ये भी हमारा टूट गया। सही है, जब तक किसी के क्या सामने प्रत्यक्ष ऐसे देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसके ज्ञान का आकलन नहीं होता है। और वास्तव में सारिका भाभी का विज्ञान बेजोड़ है। इनसे बहुत सारे सीखना बाकी है अभी हमारे लिए, क्या जीवन में। तो ऐसे ही, और फिर वो लेफ्टी है ना, तो लेफ्टी लोगों का कुछ विशेष रहता है, ऐसा हमने सुना है, पहले से देखा भी है, बहुत सारी बार देखा भी है, ऐसा विशेष है। तो इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है, सोचो। क्या अपने को तो सीधा सीधा मिल गया है, सो अपन प्राप्त कर रहे हैं। अब इन लोगों की इतनी मेहनत है, तो वो पूर्वाचार्यों ने कितनी मेहनत करी है, उनकी तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से परे। और जिस दिन मैंने प्रस्तावना पढ़ी थोड़ी सी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? वो पंडित हीरालाल जी ने 20 साल पूरे अपने उसके लिए समर्पित कर दिए। कितनी बड़ी बात होती है। हाँ, क्या एक एक सूत्रों को, और वो सूत्रों के अर्थों को कितनी सुंदरता से एकदम वैसे का वैसा, वो गणित के विषयों को, एक तो आचार्य महाराज की प्रज्ञा के उनको थ्योरी में लिखना, प्राकृत में लिखे हुए गणित के नियम, हाँ थ्योरी में लिखे हुए, और उससे भी और दूसरी बात,
फिर उन पंडित जी की मेहनत देखो कितनी, कि वो गणित के प्राकृत के विषयों को वापस से हिंदी में कितना लिखने में उनको कितनी कितनी प्रज्ञा प्रयोग की उन्होंने। उन सब पूर्वाचार्यों का और सब पूर्व में किए हुए विद्वानों का उपकार अपन लोग कभी कभी नहीं चुका सकते। इतना कर सकते हैं कि एक बार तो अवश्य अपने को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे इस महान ग्रंथ की ये अद्भुत वाचना इस छाबड़ा जी की नसिया में संपन्न हुई है। हाँ, धन्य हो छाबड़ा जी का भी धन्यवाद है। क्या है? हाँ, देखो उनके द्रव्य का सदुपयोग उन्होंने क्या किया। संजय भाई, संपत्ति तो कई लोग कमाते हैं और संपत्ति कमा के जीवन में खूब ऐश्वर्य के साथ जी करके चले भी जाते हैं, लेकिन अपने को प्राप्त हुई संपत्ति का ऐसा कुछ सदुपयोग कर जाना जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिल सके, क्या वो नहीं बनाते, नहीं दे के जाते तो वो सब तो नष्ट होना ही है। धन की गति तो एक ही है, तीन ही है ना, दान, उपभोग और नाश। तो उनके द्वारा दिए गए ध्यान के नियोग से ये आज सत्कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज वो प्रतिमा यहाँ रखी है और वो भी कहीं स्वर्ग में बैठ करके नहीं भी सोच रहे होंगे तो, लेकिन उनके नियोग से आज भी उनके खाते में पुण्य संचित हो रहा होगा। इसलिए ये उत्कृष्ट दान कहा जाता है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के लिए, जिन धर्म के लिए समर्पित किया हुआ दान, ये हमारे लिए महान पुण्य का संचय कराता है और भव में के संचित पापों का नाश करने वाला भी होता है। तो ऐसे अनेक लोगों के संयोग से और सब शिविरार्थी भी आपको विकास व्याय एकदम एक से बढ़कर एक मिले, सब अच्छे अच्छे। इतने बाहर से देखो आए, ये योगेश भैया वगैरह और आए, और वो आभा दीदी वगैरह हैं, ये सब बहुत मेहनत से, लगन से। और ये आप क्या कहें, आचार्य श्री कहते थे कि किसी एक परिवार में सब सज्जन लोग उत्पन्न हो गए ना, और सब लगभग एक से विचार के धार्मिक लोग हैं, तो समझ लो क्या है, ये पूर्व भाव के सब तपस्वी लोग हैं जो कहीं एक संघ में निवास करते थे। तो ऐसे ही ये पूरे छाबड़ा परिवार में विकास भैया तो विकास भैया, प्रकाश दादा, विमल दादा और दादा तो दादा, ये सब बेटियां भी उनकी एक से बढ़कर एक है। हाँ, सब के सब पूरा अद्भुत, ये सब पूरा छाबड़ा परिवार कह दिया ना हमने। मनोरमा दीदी भी आ गई उसमें। हाँ, एक अध्यात्म की धारा वहाँ रहे, एक करुणा नियोग की। हाँ, तो सभी अनुयोगों में इन सबको महारत है। इन सब लोगों ने वास्तव में सरस्वती का और जिन धर्म की सच्ची प्रभावना करी है, क्योंकि अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथा यथम जिन शासन प्रकाशत में, तो जिन शासन के महात्म्य को बताना और लोगों के अज्ञान का नाश करना, ये सच्ची प्रभावना है। बाकी प्रभावना तो है, शेष अवस्था विशेष से सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रभावना में वो भी शामिल है। जुलूस भी, बैनर भी, पोस्टर भी सब शामिल है, लेकिन उन सब से बढ़कर यदि कोई प्रभावना का विशेष बात है तो अज्ञान का विनाश करना। तो ये सरस्वती के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, भगवान के दिव्य देशना के माध्यम से ये सब मिल करके समस्त प्रकार के अज्ञान को नाश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है। वास्तव में इन सब लोगों के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कुछ भी कहा जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं समझना। क्यों? क्योंकि हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उनके माध्यम से अंतरंग के अज्ञान का विनाश, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। यही ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, यही हमको केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला है। इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना, ऐसे पुण्य के नियोग से सब प्राप्त हुआ है। अभी तो 5 पुस्तकें हुई हैं। हमारी भावना है अंतरंग से कि सही कि हम 16 पुस्तकें पूरी करें कम से कम।
39 नहीं तो कम से कम 16 तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं कह सकते हैं हम आगे। अभी 5 की है, आगे और हमको ऐसा पुण्य का नियोग और पुण्य बढ़ाते हैं, ऐसा अवसर प्राप्त हो और विकास का सहयोग हमको हमेशा प्राप्त होता रहे मरण पर्यंत। क्या हम क्या कह रहे, मरण पर्यंत इनका हमको लाभ, इनका शुभ समागम हमको प्राप्त होता रहे। और हम तो ये भी भावना करते हैं कि जब जीवन का अंत हो तो क्या आचार्य भगवान हो तो बहुत अच्छी बात है, आचार्य भगवान के सानिध्य में हो और साथ में आप भी वहाँ जिनवाणी के सूत्र हमको सुनाते रहें तो हमारे को बहुत अच्छे वो विशुद्धि, विशेष विशुद्धि की प्राप्त होगी, ऐसी भावना भाते हैं। चलो यही प्रवचन है। क्या है प्रवचन में, क्या होता है? हाँ क्या होता है प्रवचन में? तो हमने इनकी प्रशंसा नहीं करी, समझ लेना, ये तो सब जिनवाणी के नियोग से माँ जिनवाणी की प्रशंसा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रशंसा है। ऐसा है, ऐसा अवसर और ऐसा चातुर्मास हमको पुनः पुनः प्राप्त हो, ऐसी भावना भावे। और सुनो और देखो, अब यहाँ तो ये दे ही रहे हैं, यहाँ सबको मिलता ही है, और अच्छा हो कि विकास भैया आप ही हमारे साथ साथ चलो, सब जगह लोगों को जिनवाणी मिले। हाँ क्या है, सब जगह अभिक्षण ज्ञान उपयोग की वर्षा होगी, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ जिनवाणी चलेगी। और ऐसे आप हमारे साथ में हो गए तो 16 क्या है 39 पुस्तक, क्या हम तो 100 पुस्तकें भी पूरी कर लेंगे फिर आपको, है ना। और फिर देखो ये नहीं सोचना आप रहोगे तो आपके साथ और इतने सारे लोग और भी आएंगे, उन सबको भी, ये लोग तो वाहन से आए, सब जगह दूसरी जगह शिविर लगेगा तो आओगे कि नहीं आओगे तुम लोग? तो ये तो आएंगे, जैसे दूसरी जगह से यहाँ पर आए हैं ऐसे आप हमारे साथ जहाँ भी रहोगे वहाँ आएंगे, है ना। इसलिए यदि सब समाजजन भी इस विषय पर ध्यान दे कि देखो हमारे त्यागी व्रती साधुओं के लिए जो कोई विशेष रूप से रुचि रखते हो तो उनके लिए तुम बोली लेकर के शास्त्र दान करते हो और लाखों रुपए दान करते हो और एक बस हाथ में पकड़ाते हो, वो नहीं। और कहीं साधु पढ़ना चाहता है तो वहां तुम संकोच करते हो, तो उसमें लाखों रुपए लगे तो उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए तुमको, वो शास्त्र दान है। नहीं कहना चाहिए अन्य संप्रदाय में उनके साधुओं को शिक्षित करने के लिए कितनी व्यवस्थाएं प्रदान कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। कम से कम इतना बड़ा महानगर है, यहाँ पर तो कई ऐसे लोग हैं सहज होकर के कर सकते हैं। तो क्या आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को क्षुल्लक अवस्था में जब टीकमगढ़ में विराग सागर महाराज पढ़ा रहे थे, यही धवला की वाचना चल रही थी उस टीकमगढ़ में, तो वहाँ पर रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा रहे थे विराग सागर महाराज जी क्षुल्लक विशुद्ध सागर महाराज को, जब उनका नाम था यशोधर सागर महाराज। तो पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते किसी दिन कक्षा में उनको पढ़ाते हुए देर हो गई, तो वहाँ विद्वान पंडित लोग थे, वो समाज आकर के इतनी सारी बैठी थी, प्रवचन का समय हो गया था, तो निकले तो वो आप जानते हो बुंदेलखंडी लोग हैं, बोल देते हैं, संकोच नहीं करते हैं। तो पंडित जी ने ऐसे ही बोल दिया, बोले महाराज आपने एक क्षुल्लक के पीछे में हमारे इतने सारे लोगों को देरी करवा दी है। हमारा मतलब इस तरह का भाव था कि उनके एक के पीछे में इतना समय हमारा निकल गया, हमारी कटिंग हो गई समय की। तो आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी बात बोली और दूरदृष्टि से बोली, और जो भी बोली एकदम एक नंबर सटीक बात। सुनो, आचार्य विराग सागर महाराज ने कहा कि यदि हमारा एक क्षुल्लक पड़ जाएगा तो सारी समाज पड़ जाएगी। और वास्तव में यही हुआ, उन्होंने अपने एक क्षुल्लक को इतना पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया कि आज उस क्षुल्लक ने विशुद्ध सागर बनकर सारे देश में जिनवाणी का महान प्रचार किया है। और वास्तव में आप इस सदी में पूरे देखोगे ना, इतिहास उठा करके देखो, मेरे गुरु हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है,
आप इतिहास उठा करके देखो, वास्तव में जो जिनवाणी की अलख लोगों में जगाई है किसी ने, दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत, क्या दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत यदि जिनवाणी की ललक अलग जगाई है किसी ने, अध्यात्म की अलग जगाई है किसी ने, तो वो कोई नहीं, केवल एकमात्र चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज है। और वास्तव में आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह सबसे अधिक पढ़े जाने वाले साधुओं में उनका नाम आता है। पढ़े जाने वाले कह रहा हूं, जगह जगह उनके ग्रंथों की वाचना होती है। हम वहां पश्चिम बंगाल तक हो आए, बॉर्डर तक हो आए, तो वहां भी गए तो हमको वहां पर क्या देखने को मिला कि वहां हम नहीं पहुंचे, कभी हमारे संघ का कोई साधु नहीं पहुंचा, हमारे गुरुजी नहीं पहुंचे, लेकिन वहां भी आचार्य भगवान के ग्रंथ की सामूहिक वाचना चलती थी। तो ये देख करके हमको बहुत आनंद आया। तो ऐसे, इसलिए एक साधु हमारा पढ़ जाए तो समझना क्या सैकड़ों नहीं लाखों लोग पढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसी व्यवस्था यदि संभव हो सके तो बनानी चाहिए, और संभव हो क्या हो सके, संभव ही है। और ऐसे विकास व्यय है ना, ऐसे और भी विकास व्यय हमारे देश में होंगे, क्या और भी विकास व्यय होंगे। तो ऐसे इन सबका लाभ पूरी समाज को मिले, साधु जन को मिले, पूरे संघ को मिले, सबको मिले, तब जिन शासन की महती प्रभावना होने वाली है, होगी ऐसे में। तो ऐसे कार्य होते रहे, ऐसी भावना बातें हैं, और ये धवला की वाचना अनवरत चलती रहे। क्या अनवरत अविकल। हमारे को सुनो, आचार्य महाराज ने पत्र भेजा तो हमने कुछ आशीर्वाद भी मंगाए, तो आशीर्वाद भी दिया आचार्य सिंह ने। तो आचार्य सिंह ने भी पत्र में लिखा, बताएं, अविकल, आचार्य महाराज ने लिखा अविकल श्रुत आराधना में लगे रहो। तो ऐसे ही अविरल रूप से, क्या नथि अंतरम निरंतरम, निरंतरता से ये क्या यहाँ पर से वाचना चलती रहे। और यही हम कहते थे हमेशा से, हमारे अंतस में भावना थी। तो हम कहते हैं, अब वो सब विकल्प निकाल के हम एक बात कहते हैं, क्या है ये छाबड़ा जी की नसिया, छाबड़ा जी की नसिया ही इसका दूसरा नाम है बोध मंदिर। क्या है, यही बोध मंदिर है। आचार्य अमृत चंद स्वामी ने लिखा है बोध मंदिर। तो यहां से भव्य जीवों को, हमारे जैसे जीवों को बोध प्राप्त हुआ है, इसलिए यही बोध मंदिर है। हम इसी को बोध मंदिर के रूप में अंगीकार कर लेते हैं आज। क्योंकि देखो हम कह देते हैं, देखो बताएं, बोल देते हैं, हमारे मन में एक विकल्प था कि हम क्या करें, हम एक ऐसा स्थान बनाएं जहां पर पूरी द्वादशांग जिनवाणी हो और साधु आकर के वहां पर पढ़ सके। और साधु ही नहीं, पूरे देश में किसी को अनेकांत और स्यादवाद संबंधी कोई तर्कणा हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, वो वहां पर उपस्थित हो जाए, और वहां पर उस विषय के महान निष्णात लोग उपस्थित हों जो उसकी शंका का समाधान कर सके। चाहे न्याय का हो, चाहे सिद्धांत का हो, चाहे चरणानियोग का हो, चाहे करणानियोग का हो, चाहे अध्यात्म का हो, ऐसे कोई भी विषय हो, और जिस किसी को भी उस विषय संबंधी कोई जिज्ञासा समाधान करनी हो तो वो वहाँ पर उपस्थित हो जाए, और यहाँ पर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से सारे शंका का समाधान हो जाए। मूल अनेकांत और स्यादवाद की क्या हो जाए, वहाँ से व्याख्या प्रारंभ हो जाए। तो ऐसी भावना थी। तो वास्तव में वो स्थान यहाँ पर प्राप्त हो गया हमको, कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। बना बुनाया क्या है, ये बोध मंदिर है। भगवान महावीर की चरण निश्रा में, छाबड़ा जी की नसिया में, ये हमको श्रुत की आराधना करने का, चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। ये बड़े पुण्य का नियोग है। ऐसा अवसर हमें हमारे जीवन में पुनः हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना से। जय बोलिए परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी क्षमा करे, रविशरण स्वामी की जय।
हेलो हेलो। हम सभी को भी ऐसा अवसर, सभी यहाँ चाहते हैं कि अब अवसर बना रहे, बदले ही ना, लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें बदलती जाती है। हम आप सभी के ऐसे ही भाव बने रहें कि हमको ऐसे साधु संत का समागम लगातार बना रहे। और हम क्या है कि वाचना करने के लिए भी लोग चाहिए ना। योग्य पात्र के अभाव में जो दान है वो योग्य भी नहीं हो पाता है। तो जो वचन भी होते हैं तो वो तो क्या है कि व्यक्ति के हिसाब से अपने आप बदल जाते हैं। तो वो क्या है, चाहिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ बना रहे तो उसके लिए किसको बना रहना पड़ेगा? क्योंकि ये सब क्या है, देखो हम भी इतने सालों से हैं लेकिन कुछ हो तो नहीं पा रहा था, अभी ही काम हुआ। तो उसके लिए महान जो निमित्त है वो ये साधु संत का हमको समागम मिला हुआ है। उसके बिना इतनी दूरदृष्टि से करने का कोई रीजन भी नहीं है। ये तो कारण था कि चातुर्मास तक इतने समय में करना है, फिर आगे पीछे जैसे ये वैसा बने। तो वो एक बहुत चातुर्मास अपने आप में पुण्य अवसर है कि 4 महीने की तक महाराज जी एक जगह रहते हैं। जैसे भवि भागन वच जोगे वशा, भगवान का वचन योग है, ये हमारे लिए पुण्य की बात है। यदि भगवान के वचन योग नहीं होते तो कोई प्रवचन ही नहीं होता आज तक दुनिया में। तो वैसे ही चातुर्मास है तो ये भव्य जीवों का भाग्य है कि ये संत विहार करते हुए एक जगह स्थिर हो जाते हैं। ऐसे चातुर्मास और ऐसा वाचना का समय, मासिक वाचनाओं का समय अपने को प्राप्त होता रहे। बोलो विशुद्ध सागर जी महाराज की, सुयश सागर जी महाराज की जय, विद्रोह सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,